प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। कहा, कोविड की दूसरी वेव और भी घातक, लोगों को नियमों का पालन करने के लिए करना होगा जागरूक। टेस्टिंग को हर हाल में बढ़ाना होगा, प्रशासन स्तर पर करना होगा सुधार। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के, लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी हो चुकी हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा, पहले के मुकाबले हमारे पास बेहतर संसाधन, कंटेनमेंट जोन में सभी की होनी चाहिए जांच, हमारी सतर्कता में नहीं होनी चाहिए कमी, ट्रेसिंग के साथ ट्रैकिंग भी जरूरी। इस चर्चा में हमारे सामने आया है, देखिए वैक्सीनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाइए, दुनिया भर के समृद्ध से समृद्ध देश जिसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए जो क्राइटेरिया तय किए हैं, भारत उनसे अलग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। पीएम ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इससे पहले पीएम मोदी को 1 मार्च को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन डोज लेने की अपील की और कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। यूपी में फोकस वैक्सीनेशन की शुरुआत। 45 साल से ऊपर के सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों को लग रहा टीका। 23 अप्रैल तक चलेगा अभियान। नोएडा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। गाजियाबाद में भी 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। 17 अप्रैल तक स्कूल भी रहेंगे बंद। लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। ये सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं होगा। वाराणसी में कोरोना के चलते और सख्त हुए नियम। रात 9 बजे से लागू नाइट कर्फ्यू। सुबह कब तक कर्फ्यू लागू होगा, इस पर अभी फैसला नहीं। सभी सरकारी, निजी, शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। शादी समारोह में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकेंगे। कानपुर में भी जिलाधिकारी ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से किया जाएगा पालन। देश में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 1,26,789 नए कोरोना केस दर्ज। 685 की मौत, 59,258 हुए ठीक। देश में कोरोना आंकड़ा हुआ 1,29,28,574। देश में 1,18,51,393 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। एक्टिव केस बढ़कर हुए 9,10,319। इसके अलावा 1,66,862 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। 7 अप्रैल तक देश भर में 9 करोड़ 2 लाख कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 29,79,292 टीके लगे। कोरोना से मृत्यु दर 1.30%, जबकि रिकवरी रेट करीब 92%। आईआईटी रुड़की में कोरोना का कहर। अब तक 89 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 5 हॉस्टल को किया गया सील। आईआईटी में छात्रों की संख्या करीब 8,000, इसमें से 3,000 छात्र कैंपस में मौजूद। मसूरी में कोरोना के चलते पर्यटन प्रभावित। इसी को लेकर उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन समेत 3 संगठनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, संक्रमण से निपटने को लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। न्यूजीलैंड में भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर रोक। भारत से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर रोक। भारत में बढ़ते कोरोना केस के चलते लिया फैसला। 11 से 28 अप्रैल तक रहेगी रोक।
टीवी के पॉपुलर डांसिंग रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के जज धर्मेश को हुआ कोरोना। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद धर्मेश घर में क्वारंटीन। कबीर सिंह की एक्ट्रेस निकिता दत्त भी हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर पर ही किया क्वारंटीन। निकिता मुंबई में रॉकेट गैंग की शूटिंग के दौरान हुई संक्रमित। जापान में 107 दिन बाद ओलंपिक और बढ़ रहे हैं केस। जापान के स्वास्थ्य मंत्री नोरीहिसा तामुरा ने बताया, कोरोना के ब्रिटिश वेरिएंट के कारण संक्रमण तेज हुआ। मुख्तार अंसारी के व्हील चेयर वाले ड्रामे की खुली पोल। एबीपी गंगा के पास है मुख्तार का एक्सक्लूसिव वीडियो। व्हील चेयर से उतरकर बांदा जेल के अंदर जाते दिखा मुख्तार। बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की हर सांस पर पैनी नजर। जेल प्रशासन ने अंसारी पर 24 घंटे निगरानी का बनाया प्लान। बैरक नंबर 16 यानी तन्हाई बैरक में बंद है मुख्तार। जेल के चप्पे चप्पे की सर्विलांस से हो रही निगरानी। बंगाल में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा मां माटी और मानुष का नारा देकर दीदी ने हासिल की थी सत्ता। सरकार में आते ही वादा भूली, आज के वक्त में तीनों ही असुरक्षित। हुगली में सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, दीदी गौ हत्या का समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। ममता बनर्जी पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में गरीब को कोई सुविधा नहीं मिली, नौजवान पलायन को क्यों मजबूर है। आज वहाँ पे हताशा और निराशा क्यों है? जहाँ के नौजवानों ने देश की स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया हो, वहाँ का नौजवान रोजी और रोजगार के लिए पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर तीखा हमला, कोरोना के मामलों को लेकर सीएम को गैर जिम्मेदार बताया। कहा, कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने पर भी रैली में जा रहे हैं सीएम योगी। मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को बीजेपी ने दिया टिकट। संध्या यादव को वार्ड नंबर 18 घिरोर तृतीया से बनाया गया प्रत्याशी। काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला। पुरातत्व विभाग की टीम करेगी सर्वे। 5 लोगों की टीम बनाकर सर्वे का दिया आदेश। सरकार उठाएगी खर्च। गाजियाबाद में अवैध हुक्का मार पर पुलिस का छापा। 5 लड़कियां और 38 लड़के हिरासत में। 4 हुक्का बार संचालक भी गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में बीटल हाउस के नाम से चल रहा था हुक्का बार। लखीमपुर खीरी में प्रेमिका से चोरी छिपे मिलना, आशिक को पड़ा महंगा। घर में घुसे प्रेमी की लड़की के घर वालों ने पिटाई कर दी। परिजनों ने लात घूंसों और डंडों से प्रेमी को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में कलयुगी बहू की करतूत कैमरे में हुई कैद। बहू ने सास और ननंद को घर से बाहर निकालकर गेट अंदर से लॉक किया। सीढ़ी लगाकर मकान में चढ़ रही ननंद को गिराया नीचे। सीढ़ी से गिरकर ननंद हुई घायल। बहू की करतूत से आक्रोशित लोगों ने मकान में किया पथराव। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी बने रहे मूक दर्शक। पड़ोसियों ने घायल ननंद को अस्पताल में भर्ती कराया। बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर बस्ती का मामला। जालौन में डायल 112 की हालत खस्ता। चुरखी थाना क्षेत्र में शिकायत की सूचना पर मौके पर पहुंचने से पहले ही डायल 112 की गाड़ी हुई खराब। पुलिसकर्मी ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को रस्सी के सहारे खींचते नजर आए। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में पुलिस और भाजपा महिला नेता में हुई मारपीट। भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष खुशबू सिंह ने पुलिस को मारा थप्पड़। रोहनिया थाने में मामला दर्ज। जाम में फंसी एम्बुलेंस को छुड़ाने पर हुआ था विवाद। काम कर रहे हो तुम, एकदम सही काम किए हो। चल भाई, बहुत सही किए तुम, बेस्ट काम किए, बहुत सही। रायबरेली में सोने की चेन की लूट की शिकायत करने पर बड़बोले थानेदार ने भाजपा नगर अध्यक्ष को बताया चोर। भाजपा नगर अध्यक्ष को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बिठाकर भेजा थाने। घटना के बाद भाजपाइयों में जबरदस्त आक्रोश।
बिजनौर में बड़ा हादसा, पटाखों में ब्लास्ट से 4 मजदूरों की मौत, 4 लोग झुलसे, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कमरे में रखे पटाखों में हुआ था ब्लास्ट। थाना कोतवाली शहर का मामला। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी में खड़े वाहनों में लगी आग, बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से नीचे खड़े वाहन आग की चपेट में आए। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। जंगलों की धधकती आग से निकल रहा धुआं लोगों के लिए बना परेशानी। वन संपदा के नुकसान के साथ लोगों की सेहत पर पड़ रहा बुरा असर। आंखों में जलन के साथ सांस लेने में हो रही तकलीफ, अस्थमा अटैक के बढ़ रहे मामले। गाजियाबाद के यति नरसिंहानंद सरस्वती का सर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए देने का ऐलान करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार महाकुंभ 8वें दिन भी दिखा फीका, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की बजाय घटी। व्यापारी और पुरोहित काफी उदास। बागपत में पंचायत चुनाव के लिए लड्डू बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लड्डू बनाने के लिए जेसीबी और फावड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। किम जोंग उन ने प्यांगयोंग में एक बड़े राजनीतिक सम्मेलन में अपनी सत्तारूढ़ पार्टी के हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माना कि उनका देश बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन और अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी चरमरा गई। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त पर बंद। 84 अंक की बढ़त के साथ 49,746 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 54 पॉइंट की मजबूती के साथ 14,873 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। आठ अप्रैल को सोने चांदी की फिर बढ़ी चमक। 24 कैरेट सोना 223 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 46,152 पर बंद। वहीं 873 रुपए प्रति किलो के उछाल के साथ 66,905 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के दाम। 23 कैरेट सोना 45,967, 22 कैरेट गोल्ड 42,275 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। Xiaomi जल्द ही अपना नया Mi 11 Ultra लॉन्च करेगा। इसका प्राइस लीक हो गया है। भारत में 70,000 रुपए की कीमत के साथ लॉन्च किया जा सकता है। लगातार दूसरे साल कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल के मैच बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीमों के बीच होगा। पहला मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगी। धोनी ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। हालांकि आईपीएल के 14वें सीजन में माही अपना जलवा बिखेरते दिखेंगे। नेट प्रैक्टिस के दौरान लंबे शॉट्स खेलकर धोनी ने शानदार फॉर्म में होने के संकेत दिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि उनको नहीं लगता कि यह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा। सलमान खान ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी फिल्म राधे को इसी साल ईद के मौके पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन लगा रहा और मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो उन्हें अपनी फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज करनी पड़ेगी। लेकिन वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करेंगे राधे। शहनाज गिल के सरदार जी लुक ने जीता दिल। पंजाबी कुड़ी बन शेयर की तस्वीरें, इसमें पूरे पंजाबी लुक में नजर आ रही हैं शहनाज गिल ने अपने मेकओवर आर्टिस्ट के साथ दिखाया स्वैग। पगड़ी लुक में हो रही तस्वीरें वायरल। सनी लियोनी ने हाल ही में महाराष्ट्र में घर खरीदा है जिसकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए है। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक्ट्रेस सनी लियोनी ने अंधेरी वेस्ट में 12वीं मंजिल पर घर खरीदा है। सनी लियोनी के इस 5 BHK फ्लैट का एरिया 3,967 स्क्वायर फीट है। सनी ने एंटालिस अपार्टमेंट में यह फ्लैट खरीदा है। अमायरा दस्तूर ने फिल्मों के चुनाव को लेकर कहा कि अच्छी स्क्रिप्ट ज्यादा नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि 10 में से एक अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करती हैं। अमायरा का कहना है कि फेमस होने के लिए वो काम नहीं करेंगी। फिल्म तांडव में उन्हें बिना ऑडिशन के ही रोल मिला था। शाहिद कपूर ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सैर पर निकले हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। एक्टर ने फनी फेस बनाया हुआ है। उनका ये फेस सभी को खूब एंटरटेन कर रहा है। बजरंगी भाईजान की मुन्नी ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो ऑनलाइन क्लास लेती दिख रही हैं। इस पिक्चर को शेयर करते हुए हर्षाली ने लिखा
पहले जाते थे स्कूल तो आता था मजा, अब नहीं जा पाते तो मिल रही है सजा। करण जौहर संग चौक के छक्के लगाने को तैयार कार्तिक आर्यन, सामने आई प्रोजेक्ट की डिटेल। खबर है कि कार्तिक आर्यन अब बड़े पर्दे पर क्रिकेटर का रोल प्ले करने जा रहे हैं। उन्होंने इस खास प्रोजेक्ट के लिए करण जौहर से हाथ मिलाया है। फिल्म के लिए कार्तिक को खास ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। कार्तिक आर्यन धमाका, भूल भुलैया 2 और दोस्ताना 2 में नजर आने वाले हैं। कंगना ने अक्षय कुमार को लेकर किया खुलासा। कंगना की थलाइवी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसकी तारीफ फैंस और क्रिटिक्स ने तो की ही थी, लेकिन अब कंगना का दावा है कि अक्षय कुमार ने सीक्रेटली उन्हें फोन कर थलाइवी के ट्रेलर की तारीफ की है। कंगना ने कहा कि मूवी माफिया के डर से अक्षय ने सार्वजनिक तौर पर उनकी तारीफ नहीं की। एक्ट्रेस हिना खान बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग रिलेशनशिप में है। हाल ही में हिना ने कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें वो बीच पर सोती हुई नजर आ रही हैं। फोटो शेयर करते हुए हिना ने बताया कि ये मोमेंट रॉकी ने कैप्चर किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हाल ही में परिवार के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय करने के लिए गई हैं। वहां से उन्होंने अपनी पिक्चर शेयर की हैं और वीडियोस भी शेयर किए हैं। श्रद्धा कपूर ने ब्लू टॉप और बेज शॉर्ट्स के साथ अपने नाश्ते की तस्वीरें शेयर की हैं। बिना मेकअप के भी श्रद्धा खूबसूरत लग रही हैं। फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल निरस्त। अब फिल्म निर्माताओं को सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में ही अपील करनी होगी। फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का एक रास्ता बंद। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा ने अपनी अपकमिंग फिल्म जोगीराज सारा रारा की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी नेहा ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से कई फोटोज और वीडियो शेयर करके दी। नेहा ने पोस्ट में लिखा, एक सुंदर यात्रा समाप्त हुई। कटरीना कैफ के कोविड पॉजिटिव हो जाने के बावजूद टाइगर 3 की शूटिंग पर नहीं पड़ा कोई असर। पठान की सेम लोकेशन पर हो रही है शूटिंग। अनुष्का ने अपने पति विराट कोहली के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पीछे से विराट को हग किए होती हैं और फिर उन्हें लिफ्ट कर देती है। उनका ऐसा करने पर विराट के मुंह से निकलता है, ओ तेरी।